नमस्कार दोस्त। एक मंक जो मठ से निकला और मुख्यमंत्री बन गया और अब एक बायोपिक बन रही है उस पर, अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ। कितनी बेहतरीन बात है ना। पर दोस्तों सवाल यह है कि इस फिल्म से किसकी नींदें उड़ गई और क्यों लिबरल और सेक्युलर कैंप्स में मच गया है एक कल्चरल सुनामी। इस बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाग्र शुक्ला और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो शुरुआत से पहले ही हेडलाइंस बना रहा है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत के बदलते हुए पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप की तस्वीर है। ओके, नाउ बायोपिक का नाम है अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। अब हम सबको पता है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी है कौन। ये है योगी आदित्यनाथ और इस फिल्म में जो लीड कर रहे हैं वो भी एक उत्तराखंड के ही व्यक्ति हैं जो थोड़े पहाड़ी कुमाऊं रीजन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही ये सारी चीजें मैनेज की हैं। ऑलराइट, ये फिल्म इंस्पायर्ड है शांतनु गुप्ता की बेस्ट सेलर बुक से, द मंक हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के दो मुख्य पहलू, एक स्पिरिचुअल जर्नी और दूसरा पॉलिटिकल राइज। मूवी की रिलीज डेट है 1 अगस्त 2025 और ये फिल्म में योगी के बचपन से लेकर उनके सीएम तक की जर्नी को एक्सप्लोर किया गया है। अब कमाल की बात यह है कि इस जर्नी से योगी आदित्यनाथ की जो फिल्म बन रही है ये एक पॉलिटिकल फिल्म है। आपने नोटिस किया होगा हमारे देश में पॉलिटिकल फिल्मों का उतना चलन है नहीं। पॉलिटिकल फिल्मों में थोड़ा सा एक तरीके की असहजता दिखाई जाती है और एक इशू सा दिखाया जाता है, बट नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल फिल्में यहाँ पर इतना चलती नहीं। ऑलराइट, नाउ द कंसर्न इज जहां एक तरफ स्टोरी है डिसिप्लिन, तपस्या और हिंदुत्व के इंटीग्रेशन की, वहीं दूसरी तरफ है उनकी पॉलिटिकल आस्था और आयरन फिस्टेड गवर्नेंस। योगी इज नॉट अ पॉलिटिकल गाय, योगी इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव गाय। वो संचालन करते हैं ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन के। वो कड़क हैं, बुलडोजर को यहां पर लाने वाले और बुलडोजर का प्रयोग करके लोगों को सीधा करने वाले पहले ऐसे नेता हैं। तो बहुत ही कड़क मिजाज व्यक्ति हैं और जिस तरीके से वो चीजें डील कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। नाउ शांतनु गुप्ता जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, शांतनु गुप्ता जी जो इस फिल्म को आई थिंक प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो उस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, उनका कहना है कि लिबरल्स और सूडो सेक्युलर सर्कल्स में इस फिल्म को लेके बहुत घबराहट सी है। अब ये घबराहट क्यों है दोस्तों? क्योंकि उन्हें लगता है कि योगी को एक हीरो बनाया जा रहा है। भाई वो हीरो हैं, वो हिंदुत्व का परचम लेकर आगे चलने वाले उस कड़ी के व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म की डोर को, उस बागडोर को धीरे धीरे फ्रंट फुट पर आगे लिए जा रहे हैं, जो सनातन धर्म का प्रचार ना सिर्फ अपने मठ के द्वारा बल्कि पॉलिटिकल तरीके से भी कर रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से महाकुंभ का जो आयोजन किया, ऐसा कहा जा रहा है कि इतना बड़ा कुंभ सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन राजा ने अपने टाइम पर किया था। इससे पहले ऐसा कुंभ कभी बनाया ही नहीं गया। भाई जितने लाख करोड़ की इकोनॉमी, जितने लाख करोड़ का रेवेन्यू सरकार नहीं वहां के लोगों ने जो डेवलप किया, वो सुनकर लोगों के होश उड़ गए। 65 से 66 करोड़ लोगों ने इस कुंभ में डुबकी ली है भाई, वो भी 45 दिन के उस ड्यूरेशन में। इलाहाबाद नगरी विश्व प्रसिद्ध हो गई। किसी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने आज तक इस तरीके से पॉलिटिकली और दायरे में रहते हुए, समाज के दायरे में रहते हुए, सनातन धर्म के दायरे में रहते हुए और कानून के दायरे में रहते हुए जिस तरीके से प्रगति हासिल की है वो किसी और ने नहीं। नाउ उनके हिसाब से उनका मानना है कि लोगों को ये लग रहा है और मीडिया को ये लग रहा है कि चूंकि अभी इलेक्शन आने वाला है, एक साल बाद 26-27 में इलेक्शन आने वाला है और एक्चुअली क्या है कि मीडिया इसे प्रोपेगेंडा कहकर लेबल कर रहा है। ऑलराइट, बिना कंटेंट देखे। भाई इससे सॉफ्ट ब्रांडिंग के रूप में देखा तो ऑलरेडी जा ही रहा है, बिकॉज उन्हें बिना पैसे खर्च हुए उनकी फिल्म का प्रमोशन तो हो ही रहा है। भाई योगी के पॉसिबल पीएम कैंडिडेचर को प्रिपेयर करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि उनका ये सॉफ्ट कैंडिडेचर पुश किया जा रहा है। भाई लिबरल्स के ट्वीट्स को आप देखिए, न्यूज आर्टिकल्स जहां पर लिखा गया कि दिस इज डेंजरस, दिस इज कम्युनल स्टोरी टेलिंग। क्या बात है, ये कम्युनल स्टोरी टेलिंग भाई साहब कहां से हो गई? एक हमारे जो सीएम हैं जो कि मठ से उठकर आए हैं, जिन्होंने अपना परिवार और सब कुछ त्याग दिया, अगर वो हमारे सीएम और उन पर मूवी बन रही है तो एक कम्युनल स्टोरी टेलिंग कैसे है भाई? हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों ये सवाल बनता है, क्या पॉलिटिकल लीडर पे बायोपिक बनाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, ये मेरा मानना है। आपका क्या है जरूर कमेंट में बताएं। अगर गांधी जी, नेहरू जी और मोदी जी की बायोपिक बनती है तो क्या योगी आदित्यनाथ पर बायोपिक नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती भाई?
ये सिर्फ एक कहानी है एक योगी की जो गुफा से निकला और राजनीति का मुखौटा नहीं असली स्वरूप बन गया, वो भी उत्तर प्रदेश में, ऐसे बिगड़ैल प्रदेश में। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इतना डेवलप करना, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कानून व्यवस्था की मटिया मेट हो गई थी, जिसको कम्युनल राइट्स के आग में झोंका जा चुका है, वो उत्तर प्रदेश जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ गुंडई और बदतमीजी के लिए मशहूर हुआ, उस उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारना, उस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लाना, उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कड़ा करना, वो उत्तर प्रदेश जहां पर एक व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय, किसी भी प्रकार का कानून तोड़ने से पहले 4 बार सोचता है कि उसे पता है कि कब बुलडोजर आ जाएगा और कब उसके घर को तोड़ के चला जाएगा। आप जिससे चाहें, जिस भक्ति में और जिस शक्ति के साथ आप इस बुलडोजर को आप लेकर किसी का घर तोड़ेंगे, तो वो कहते हैं कि बुलाइए, जिस भगवान के नाम पे आपने हिंसा की है, जिस भी दीन धर्म ईमान जिसके नाम पर भी हिंसा की है, उससे जरा अपना घर बनवाइए। तो इस तरीके का कंट्रोल, वो भी ऐसे दबंगों के क्षेत्र में। आप लाइन से सुन लीजिए भाई, मुख्तार अंसारी का कांड हुआ, अतीक अहमद की राजनीति को देखिए, इलाहाबाद में कितना बड़ा गुंडा राज है। आप विकास दुबे का कानपुर में जिन्होंने हरकत की, उसके बारे में सोचिए। पोजीशन में, पावर में आते ही, सीएम बनते ही 2000 प्लस इनकाउंटर, और अभी सॉफ्ट इनकाउंटर्स, घुटने पे गोली ठा। आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए। लोगों में डर डालना बहुत जरूरी है अगर आप किसी सिस्टम को प्रॉपरली चलाना चाहते हैं। भाई उनका क्लेम ये है कि मूवी बनाने वाले लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड या बीजेपी फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है। और शांतनु गुप्ता जी का साफ कहना है कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड और बीजेपी फंडेड थोड़ी है यार, ये आरएसएस से फंडिंग थोड़ी आई है। बहुत सिंपल है भाई। मीडिया के जो प्रीमेच्योर रिएक्शंस हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई जो राइट विंग के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई कैसी बेहुदा बात कर रहे हो यार, जब गांधी पर मूवी बनी थी क्या उसको पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना बोला गया था? मेरे ख्याल से तो नहीं बोला गया था। और भाई इस देश को ऐसा यूथ लीडर चाहिए भाई, ऐसा यूथ लीडर जो इस तरीके से चीजों को डेवलप कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी मूवी बन चुकी हैं। आप कश्मीर फाइल्स को उठाकर देख लीजिए, आप कश्मीर की फाइल्स को उठाकर देख लीजिए। आप इन मीडिया के प्रीमेच्योर रिएक्शन के चक्कर में मत पड़िए। भाई गुप्ता जी साफ इंसिस्ट करते हैं कि सिनेमा एक बैटल फील्ड बन गया है आइडियोलॉजी के लिए, और बात सच भी है। आपको अपनी आइडियोलॉजी सिनेमा के थ्रू आपको आगे लानी पड़ेगी। बट ये बायोपिक जो है, उनका कहना है ये पॉलिटिकल नहीं है, इट्स कंप्लीटली फिलोसॉफिकल। और हम एक आदमी का जीवन आपके सामने दिखा रहे हैं। उन्होंने बेस्ट लोगों को, जैसे जो महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोपिक बनी, उनसे जो उनकी टीम के बेस्ट लोग थे उनको लाया गया। जो बहुत अच्छी बायोपिक के जो डायरेक्टर थे उनको वहां से उठाया गया। इस तरीके से इकट्ठा करके उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या बायोपिक्स हमेशा नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए होती है? भाई मोदी की बायोपिक 2019 के इलेक्शन के पहले हुआ था ना कंट्रोवर्सी। राजीव गांधी पे वेब सीरीज बनी, लिबरल्स ने अपोज किया था। मतलब आप लिबरल्स को समझिए, कांग्रेस एक लिबरल पार्टी मानी जाती है। लिबरल के किसी लीडर पे बनाइए तो भी प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी तो भी प्रॉब्लम। उनको हर चीज लगती है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। भाई इतना आप डरते क्यों हो? मतलब आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 10 साल राज किया उन पे बना दे तो आपको प्रॉब्लम, आपके एक्स पॉलिटिकल लीडर पे बना दे तो प्रॉब्लम, हम राइट विंग पीपल यानी बीजेपी के लीडर पे बना दे तो प्रॉब्लम, योगी आदित्यनाथ पे आ रही है तो प्रॉब्लम। भैया प्रॉब्लम कहां नहीं है। कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया गया, बट इट वाज लव्ड बाय द मासेस। आप समझिए कितने लोग गए थे, भीड़ उमड़ी थी। भाई इस बायोपिक के केस में एक इमोशनल नैरेटिव और स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी अजेय, ये एक आइडिया के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाई इस फिल्म के थ्रू एक नेशनलिस्ट हीरो प्रोजेक्ट हो रहा है, और कहा भी जा रहा है कि आने वाली राजनीति में, आने वाली इस देश की राजनीति में, अखंड भारत की राजनीति में सनातन धर्म का प्रचार करते हुए इस देश को विश्व पटल पर प्रेजेंट करने की राजनीति में योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। पर अगर मासेस ऑडियंस उससे कनेक्ट कर गए तो भैया किसी भी फिल्म का आना या जाना गलत नहीं होता है। एनिमल में फीमेल वायलेंस दिखाया गया, वो गलत नहीं किया, बट मासेस लव्ड इट। महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं को पीटा काटा गया, पर वो लोगों ने बहुत पसंद किया। मलयालम मूवी भी अभी एक आई थी, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा दिखाया गया, बट पीपल इज लविंग इट। ऑलराइट, नाउ अगर मैं आपको बताऊं इस मूवी में एक्चुअल में है क्या, तो भाई नाथ संप्रदाय का रेफरेंस लिया गया है। योगी आदित्यनाथ के बैकग्राउंड सिर्फ रिलीजियस नहीं है, परंपराओं से जुड़ा हुआ है। भाई सैफरन रोब्स को आप देखेंगे, रेनन्सिएशन का वो प्रतीक है,
पर ऑल्सो वो रेसिस्टेंस का भी प्रतीक है। वो हमारा भगवा जो कलर जिसको बोलते हैं, फिल्म में दिखाया जाएगा कि उनके ग्रास रूट वर्क्स कैसे हैं, उन्होंने लॉ और ऑर्डर को रिफॉर्म्स कैसे किए और स्पिरिचुअल एंकरिंग कैसे हुई है। भाई क्रिटिक्स को लगता है कि ये मंक जो है ये नैरेटिव को, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया है, बट स्पेशली यूथ और फेंस सिटर्स को। बट यूथ मैं गारंटी कर सकता हूं यूपी का यूथ इससे एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड होगा और भर भर के सिनेमाघरों में अजय एक बायोपिक को देखा जाएगा। भाई ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, एक सोच की है जो वोट बैंक के बियॉन्ड जाकर कल्चरल असर्शन बन चुकी है। ऑलराइट दोस्तों, अब बात बहुत सीधी सी है। अजय एक बायोपिक जरूर है, लेकिन उसका इंपैक्ट पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल दोनों होगा। हमारी यूपी की राजनीति में ये चलता है और यूपी का जो राइट विंग एंड वोटर है, जो समाज है, जो फुल बीजेपी को सपोर्ट करता है, जो नेशनलिस्ट वोटर है, वो डेफिनेटली इस पिक्चर को देखेगा और इसको सपोर्ट करेगा। तो यूपी में से तो भयंकर सपोर्ट आने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सीएम है या वो एक नैरेटिव का नया मुखौटा है जिसने बॉलीवुड भी अब इग्नोर नहीं कर सकता है। भाई फिल्म रिलीज होने दो, देखो, समझो और फिर अपना फैसला जरूर देना, पर पहले से नैरेटिव तय करके क्या आप भी वही कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप खुद खड़े होते हो? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बायोपिक एक सही कदम है या एक प्रोपेगेंडा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपने व्यू जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।